हेलो एवरीवन। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस घटना के साथ हुई? 1776 की क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1815 की वियना क्रांति या 1848 की क्रांति? तो बी ऑप्शन राइट है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। लोगों को सब्जेक्ट समझा जाता था, अब वह सिटीज़न बने हैं। उनका नेशनल फ्लैग है, एंथम है, यूनिटी है, सब यहीं से शुरू हुआ है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, 1789 से पहले फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? लोकतंत्र था, गणतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था या सैन्य शासन था? तो कैसा शासन था? सी ऑप्शन राइट है, निरंकुश राजतंत्र। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथ में हस्तांतरित हुई? राजा के पास, चर्च के पास, नागरिकों का समूह या सेना? तो सी ऑप्शन राइट है, नागरिकों के समूह के पास। अब पावर राजा से हटकर जनता के पास आ गई। पीपल आर द नेशन, यही आइडिया था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने राष्ट्र को कैसे परिभाषित किया? राजा के अधीन राज्य, जनता का समूह जो समान अधिकार रखता है, सेना द्वारा नियंत्रित क्षेत्र या चर्च का शासन? तो बी ऑप्शन राइट है, जनता का समूह जो समान अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन है, ला पैत्रे किसका प्रतीक था? नागरिक का, पितृभूमि का, संविधान का या सेना का? तो बी ऑप्शन राइट है, पितृभूमि का था, क्योंकि लोगों को अपने नेशन से जोड़ने के लिए ये यूज़ किया था। ले सितोइन शब्द का क्या अर्थ था? सैनिक, नागरिक, राजा या किसान? तो बी ऑप्शन राइट है, नागरिक मतलब सिटीजन। अगला क्वेश्चन है, ला पैत्रे और ले सितोइन विचार किसे दर्शाते हैं? आर्थिक सुधार, सामूहिक पहचान, सैन्य शक्ति या धार्मिक व्यवस्था? तो बी ऑप्शन राइट है, सामूहिक पहचान। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज क्या दर्शाता था? राजा की शक्ति, राष्ट्र की एकता, चर्च का नियंत्रण या सेना का शासन? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्र की एकता। अगला क्वेश्चन है, ट्राई कलर ने किसका स्थान लिया? अच्छा, ट्राई कलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता था? यूनिटी और इक्वालिटी, ठीक है, और उसने लिया था शाही ध्वज का। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सी ऑप्शन राइट है, नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया और यहीं से फ्रांस में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय सभा का चुनाव कौन करता था? राजा, निष्क्रिय नागरिक, सक्रिय नागरिक या चर्च? तो सी ऑप्शन राइट है, सक्रिय नागरिक। सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे जो टैक्स देते थे, और इन्हें एक्टिव सिटीजन कहा जाता था, मतलब सक्रिय नागरिक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के नाम पर नागरिकों से क्या कराया गया? कर देना, सेना में भर्ती होना, राष्ट्र के प्रति शपथ लेना या चर्च जाना? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के दौरान शहीदों का गुणगान क्यों किया गया? धार्मिक कारण, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए, कर बढ़ाने के लिए, सेना बढ़ाने के लिए? तो बी ऑप्शन राइट है। जो लोग देश के शहीद हुए हैं उन्हें हीरो बनाया गया और इससे लोगों में देशभक्ति बढ़ी। अगला है, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो बी ऑप्शन राइट है, समान कानून लागू करना। आंतरिक शुल्कों का क्या किया गया? जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी उनका क्या किया गया? तो बी ऑप्शन राइट है, उन्हें समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मापतोल की एक समान प्रणाली क्यों लागू की गई? कर बढ़ाना, व्यापार में एकरूपता लाना, सेना के लिए या चर्च के लिए? तो बी ऑप्शन राइट है, व्यापार में एकरूपता लाने के लिए। पहले अलग अलग जगह अलग अलग माप होते थे, अब यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया और ये कौन लेके आया था? नेपोलियन लेके आया था। क्षेत्रीय बोलियों के साथ क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, हतोत्साहित किया गया, अनिवार्य बनाया गया? तो सी ऑप्शन राइट है, हतोत्साहित किया गया। एक नेशन बनाने के लिए एक लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, बाकी बोलियों को कम महत्व दिया गया। फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा क्या घोषित की गई? लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन? तो सी ऑप्शन राइट है। पेरिस की भाषा फ्रेंच को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया गया ताकि पूरे देश में एक ही भाषा हो। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों का उद्देश्य क्या था? राजशाही फैलाना, राष्ट्रवाद फैलाना, व्यापार बढ़ाना या युद्ध करना? तो क्या था? बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रवाद फैलाना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस अन्य देशों के लोगों को क्या करने के लिए प्रेरित करना चाहता था? युद्ध करें, राष्ट्र राज्य बनाएं, व्यापार करें या कर दें? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्र राज्य बनाएं। फ्रांस चाहता था कि बाकी देशों में भी नेशनलिज्म फैले और लोग अपने नेशन बनाएं।
फ्रांसीसी विचार यूरोप में कैसे फैले? व्यापारी, छात्र और मध्य वर्ग, सैनिक या किसान? तो बी ऑप्शन राइट है, छात्र और मध्य वर्ग। हुआ क्या, स्टूडेंट और मिडिल क्लास सबसे एजुकेटेड थे। ये लोग आइडियाज़ को दूसरे कंट्री में ले गए और इसी वजह से नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। जैकोबिन क्लब कहाँ स्थापित किए गए? एशिया, यूरोप के विभिन्न शहरों में, केवल फ्रांस में या अमेरिका में? तो बी ऑप्शन राइट है, यूरोप के विभिन्न शहरों में। जैकोबिन क्लब सिर्फ फ्रांस तक लिमिटेड नहीं थे, ये यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में भी रहे। इन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड किया था। 1790 के दशक में किन क्षेत्रों में विद्रोह हुए? एशिया, अफ्रीका, होलैंड, बेल्जियम, इटली या अमेरिका? तो सी ऑप्शन राइट है, होलैंड, बेल्जियम, इटली। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सेनाओं ने क्या फैलाया? युद्ध, राष्ट्रवाद, धर्म, व्यापार? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रवाद फैलाया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने क्या समाप्त किया? कर, लोकतंत्र, सेना या व्यापार? तो बी ऑप्शन राइट है, लोकतंत्र को समाप्त किया। नेपोलियन ने पावर अपने हाथ में ले ली और डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फ्रांस में क्या पुनः स्थापित किया गया? लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र या संसद? तो सी ऑप्शन राइट है, राजतंत्र। और ये किसने किया था एस्टेब्लिश? नेपोलियन ने। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या शामिल किया था? धार्मिक सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत, सैन्य सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांत? तो बी ऑप्शन राइट है, क्रांतिकारी सिद्धांत। इसने इक्वालिटी और सभी के लिए एक जैसा प्रिंसिपल बनाया, इससे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रोंग बना। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य क्या था? कर बढ़ाना, व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाना? तो बी ऑप्शन राइट है, सिस्टम को सिंपल और एफिशिएंट बनाना ही मेन गोल था, ताकि जो गवर्नेंस है वो इजी तरीके से चल सके। अगला क्वेश्चन है, 1804 में नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन राइट है, नेपोलियनिक कोड। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियनिक कोड ने क्या समाप्त किया? तो बी ऑप्शन राइट है, जन्म आधारित विशेष अधिकार। पहले प्रिविलेजेस जन्म के बेसिस पर मिलते थे, नेपोलियन ने इसे ख़त्म करके इक्वालिटी दी। अगला है, इस संहिता ने किसे सुनिश्चित किया? धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, सैन्य शक्ति या शिक्षा? तो बी ऑप्शन राइट है, कानून के समक्ष समानता। नेपोलियनिक कोड ने किस अधिकार की रक्षा की? मतदान, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा या धर्म? तो बी ऑप्शन राइट है, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, यह संहिता कहाँ लागू की गई? केवल फ्रांस में, फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्र में, केवल इटली या केवल जर्मनी? तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्र में। सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, जितने भी एरिया नेपोलियन ने जीते थे या उसके कंट्रोल में थे, वहाँ सब ये लॉ अप्लाई किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों के साथ क्या किया? जटिल बनाया, सरल बनाया, समाप्त किया, निजी किया? तो बी ऑप्शन राइट है, सरल बनाया। सिस्टम को इजी और ऑर्गेनाइज्ड बनाया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले। अगला है, नेपोलियन ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? लोकतंत्र, सामंती व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, धार्मिक प्रणाली? तो बी ऑप्शन राइट है, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, किसानों को किससे मुक्ति दिलाई गई? कर, सेना, बंधुआ श्रम और शुल्क या शिक्षा? तो सी ऑप्शन राइट है, बंधुआ श्रम और शुल्क। अगला क्वेश्चन है, शहरों में किसका नियंत्रण हटाया गया? किसान, सैनिक, कारीगरों की श्रेणी संघ? सी ऑप्शन राइट है। इसमें क्या होता था कि ये ट्रेड को कंट्रोल करते थे, नेपोलियन ने इनका कंट्रोल हटा दिया और इससे फ्री ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो पाया। नेपोलियन ने किस क्षेत्रों में सुधार किए? केवल सेना, केवल शिक्षा, यातायात और संचार या केवल व्यापार? तो सी ऑप्शन राइट है, यातायात और संचार में। अगला क्वेश्चन है, नई स्वतंत्रता से किन वर्गों को लाभ हुआ? केवल किसान, किसान कारीगर मजदूर, केवल व्यापारी या केवल सैनिक? तो बी ऑप्शन राइट है। नए उद्यमियों को क्या मिला? कर, नई स्वतंत्रता, सेना या शिक्षा? तो बी ऑप्शन राइट है, नई स्वतंत्रता। बिजनेस स्टार्ट करने की फ्रीडम मिली, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए थे। छोटे उत्पादकों ने क्या समझा? कर का महत्व, समान कानून का महत्व, सेना का महत्व या धर्म का महत्व? तो बी ऑप्शन राइट है, समान कानून का महत्व। छोटे प्रोड्यूसर थे, उनको समझ में आया कि सेम लो होने पर कंपटीशन फेयर होता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा का उद्देश्य क्या था? कर बढ़ाना, व्यापार में बाधा, वस्तुओं और पूंजी के आवागमन को आसान बनाना? तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक, मिली जुली प्रतिक्रिया? तो सी ऑप्शन राइट है,
अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में किन स्थानों पर फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया गया? तो बी ऑप्शन राइट है, होलैंड, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस रूप में फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया गया? विजेता, शासक, स्वतंत्रता के दूत या व्यापारी? तो सी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता के दूत। लोगों को लगा फ्रेंच आर्मी फ्रीडम लेकर आई है, इसलिए उन्हें मैसेंजर ऑफ लिबर्टी माना गया। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती उत्साह बाद में किस में बदल गया? समर्थन में, दोस्ती में, दुश्मनी में या सहयोग में? तो सी ऑप्शन राइट है, दुश्मनी में बदल गया। जब लोगों को लगा कि फ्रांस उन पर कंट्रोल कर रहा है, तो जो लोग नेपोलियन को सपोर्ट करते थे वो अब उसको हेट करने लग गए थे। अगला क्वेश्चन है, लोगों को कब निराशा होने लगी? जब कर कम हुए, जब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की नीतियों में कौन सा नकारात्मक पक्ष था? कर घटाना, सेंसरशिप, स्वतंत्रता या व्यापार? तो बी ऑप्शन राइट है, सेंसरशिप। किस कारण लोगों में असंतोष बढ़ा? कम कर, सेंसरशिप और कर वृद्धि? तो बी ऑप्शन राइट है, सेंसरशिप लगा दिया और कर में वृद्धि कर दी। अगला है, फ्रांसीसी सेना में लोगों को कैसे भर्ती किया जाता था? स्वेच्छा से, जबरन भर्ती, लॉटरी से या परीक्षा से? तो बी ऑप्शन राइट है, जबरन भर्ती। अगला क्वेश्चन है, लोगों को किससे ज़्यादा नुकसान दिखाई देने लगा? सुधार, प्रशासनिक परिवर्तन? तो बी ऑप्शन राइट है। शुरुआत में रिफॉर्म्स अच्छे लगे, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। लोगों को लगा कि ये बदलाव उनके खिलाफ जा रहा है। अगला है, नेपोलियन की प्रशासनिक व्यवस्थाएं किसके अनुरूप नहीं थी? आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता? तो सी ऑप्शन राइट है, राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, किस कारण फ्रांसीसी शासन के प्रति विरोध बढ़ा? कम कर, ज़्यादा स्वतंत्रता, कर सेंसरशिप और भर्ती? तो सी ऑप्शन राइट है, ज़्यादा कर दिया था, कर में वृद्धि कर दी थी, सेंसरशिप लगा दी थी और भर्ती, जबरन भर्ती कर दी गई थी सेना में। अगला है, फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किन शहरों में हुआ? दिल्ली, मुंबई? तो बी ऑप्शन राइट है, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान और वारसा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी शासन में लोगों की प्रारंभिक धारणा क्या थी? दमनकारी, स्वतंत्रता देने वाला, आर्थिक शोषण या धार्मिक शासन? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता देने वाला। अगला क्वेश्चन है, बाद में लोगों की धारणा क्यों बदली? तो बी ऑप्शन राइट है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस चाहिए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पार्ट 3 और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, मिस मत करना। थैंक यू।